हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट आपके सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल 3 पीडीएफ है, जिसमें फर्स्ट पीडीएफ आप बहुविकल्पीय प्रश्न टाइप क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। दूसरी पीडीएफ आपके निश्चित उत्तर प्रश्न रहने वाले हैं। तीसरी पीडीएफ जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। इन तीनों पीडीएफ को आप ले भी सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और परचेज वही बच्चे करें जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है। अदरवाइज जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो हम इसी वीडियो में आपको इतने क्वेश्चन इजीली बता देंगे कि आप सारे क्वेश्चंस करके आप इजीली पास हो जाएंगे। बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है वही बच्चे इन पीडीएफ को परचेज करें। और परचेज कैसे करना है, कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं, वो हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेम यही क्वेश्चन बच्चों आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डायरेक्ट पीडीएफ परचेज करेंगे, वो आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो बात करें अगर हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है आपका इसमें कि जनसांख्यिकी और संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्कों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपका 2020 और 2017 में पूछा गया है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन आपका ये दोनों में से किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, और हम ज़्यादा डिटेल में आंसर में नहीं जाएंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको सॉल्यूशन बच्चों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो रहने वाला है महत्वपूर्ण आपके अर्धवार्षिक पेपर के अकॉर्डिंग, वो है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। या फिर यही क्वेश्चन आपको घुमा करके दे सकते हैं, जनसांख्यिकी संबंधी कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, विवेचना कीजिए। सॉल्यूशन बच्चों आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, आप इन वीडियो को रोक करके या फिर इजीली इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगले। और ये अभी आप लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। और ये पूरा आपका लगभग 5 नंबर का मान के चलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस पूरे सॉल्यूशन को आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आपके सामने रहेगा वो है, जन्म दर और मृत्यु दर का अर्थ क्या है। जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी दर से क्यों आती है, जबकि मृत्यु दर तेजी से गिरती है, विवेचना कीजिए। प्रश्न आपका 2013 और 17 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा बच्चों, उस पर लेकर के चलते हैं, और आंसर आप लोग बच्चों वीडियो रोक करके आराम से पढ़ लेंगे इन सभी को। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे उनके लिए इजीली हो जाएगा इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है। भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2013, 15, 18, 19 में पूछा जा चुका है। और इसी क्वेश्चन को अगर घुमाएंगे थोड़ा सा, तो बोलेंगे गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात का क्या तात्पर्य है, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के सामाजिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है अच्छे से। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पर, तो ये आप एक पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रबल जाति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रबल जाति का आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न आपका 2014-15 में लगातार 2 साल आया है। शॉर्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए, या फिर नातेदारी व्यवस्था क्या है। ये भी आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर से 2011-12 में पूछा गया है। नेक्स्ट है अगला आपका प्रश्न बच्चों, कि मूल परिवार एवं विस्तारित परिवार में अंतर बताइए। प्रश्न आपका 2015, 17, 22 में। और सारे क्वेश्चन आपके ऐसे देखने को मिल रहे होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो मूल परिवार एवं विस्तारित परिवार में अंतर आपको बताना है। तो आप यहाँ पे मिनिमम 4 पॉइंट जो है दे रखे हैं, इनमें से कोई 3 आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, वो है जाति व्यवस्था में पृथककरण यानी सेपरेशन और अधिक्रम की क्या भूमिका है। 2012-19 में प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में आया है, तो इसको आपने पढ़ना है पूरा डिटेल में। और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका 4 नंबर का बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका अगला, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। भारत की संरचना पर उपनिवेशवाद के प्रभावों की चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका 2018, 22 और 23 में आ चुका है। तो एक आपने ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है बच्चों, यह है, भारत में जाति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पहले तो आपने देखना है जाति की प्रमुख विशेषताएं, और फिर इसको पॉइंट वाइज पॉइंट बना करके लिखना है। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, जन्म पर आधारित सदस्यता, पेशों की निश्चितता, खान पान पर प्रतिबंध, ऊंच नीच की भावना। फिर आ जाता आपका समान संस्कृति को मान्यता, अनिवार्य सदस्यता, निश्चित परंपराएं। तो आपने इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट बना करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, आंसर देना है।
अगला प्रश्न है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? तो इसको आपने पढ़ लेना है। अगला प्रश्न जो कि आपका महत्वपूर्ण रहेगा इस बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यह किस अर्थ में कह सकते हैं कि अक्षमता सक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी ही सामाजिक भी, या फिर असक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी ही सामाजिक भी विवेचना कीजिए। प्रश्न आपका 2013-17 में ये पूछा जा चुका है। तो एक आपने इस पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लेना है। जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सारे बच्चों आपके प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो एक आपने इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला वो आपकी स्क्रीन पर, और ये जो आप देख रहे हैं इसको तो आपने तैयार करना है। 4 नंबर में क्वेश्चन आपका बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको आप अपनी लैंग्वेज में इसको बना करके आपने लिखना है। और अगला जो हमारा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो बच्चों आपकी स्क्रीन पर, और इस पूरे क्वेश्चन को आपने सिर्फ एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। क्वेश्चन है आपका, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2018 और 20 में प्रश्न पूछा गया, तो इसको आपने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है। तो जितने पॉइंट बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन सभी पॉइंट्स में से मिनिमम आपने 5 से 6 याद कर लेने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या है, या क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? तो शॉर्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर है, संप्रदायवाद का अर्थ क्या है? 2015, 19, 20, 22 में देखो लगातार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो ये तो मान के चलिए क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो एक आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न आएंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये जो बच्चे पीडीएफ परचेज करेंगे उनको इजीली ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। निश्चित उत्तर प्रश्न जो कि आपके सामने है, प्रश्न है, धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। लेखक का नाम बताना है तो पीवी काणे हो जाएगा। फिर है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका पीएच प्रभु। फिर है, रामायण के रचयिता, तो इसका हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। चलते हैं नेक्स्ट हमारे बारी। और मैं आपको एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको निश्चित उत्तर प्रश्न दिखा देता हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे थोड़े से लेंथी होंगे, तो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। वीडियो को रोक करके आप एक बार इन सभी को क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, क्योंकि शॉर्ट है और बहुत ही मतलब निश्चित उत्तर प्रश्न है, एक एक शब्द में इनका आंसर आपको देना होता है। तो एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये इजीली याद भी हो जाएंगे। तो कुछ आप ये जल्दी जल्दी इनको देख लीजिएगा। फिर आपको बताते हैं कि आप इन पीडीएफ को जो बच्चे लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं। आई होप कि ये जितने क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और बाकी जो ये आपके वैकल्पिक प्रश्न हैं जो बच्चे पीडीएफ परचेज करेंगे उन्हीं को ये क्वेश्चन एक्सेस होंगे, वही इन्हीं क्वेश्चंस को ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चंस को कैसे ले सकते हैं, यानी जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं उसकी क्या प्रोसेस है। तो 2 स्टेप हैं आपके सामने। एक तो यहाँ पे हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपके सामने है 88, इस नंबर को आपने नोट कर लेना है 8864842547। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। आपने अपना सब्जेक्ट, क्लास और मीडियम बता देना है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, और हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। और आप यहाँ पे इन तीनों पीडीएफ की जो भी आप पीडीएफ देखिए आपने, इन तीनों पीडीएफ की कॉस्ट भी बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी पीडीएफ लेनी है, तीनों पीडीएफ लेनी है, वो आपने हमको बता देना है। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अब बात करें कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर लेने के लिए आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है कंबोसर। आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपने क्लास चूज करनी है, तो क्लास 12 पर आपने क्लिक कर लेना है। 12 पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपने यहाँ से चूज करना है इसको, समाजशास्त्र या फिर सोशियोलॉजी। तो इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने पेज बच्चों जो ओपन होगा वो आपके सामने है। तो यहाँ पर आपने आकर के क्या करना है, सिंपल स्टेप जो है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप आएंगे तो वापस यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप अब यहाँ पे जिस भी मीडियम से आपने सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है।
जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरह से पीडीएफ शो हो जाएंगे। इसमें से जो भी पीडीएफ आपको लेनी है उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना और इसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। आप पेमेंट करेंगे और उसके 5 से 10 सेकंड के बाद आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पर बच्चों आप कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये सारे स्टेप अच्छे समझ गए होंगे। बाकी सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए हाफ ईयरली एग्जाम की और अच्छा स्कोर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।